हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज शोभित। 12th क्लास का सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और मैं सीबीएसई के रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। वैसे बहुत सारे स्टेट बोर्ड के रिजल्ट भी आ चुके हैं, लेकिन मैं बात सीबीएसई की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि इस देश में मैक्सिमम स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से ही होते हैं। तो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। जिन लोगों के पीसीएम में 60 से ऊपर है वो लोग सेफ जोन में है, क्योंकि वो इस बार का एमयूसीडी का एग्जाम लिख सकते हैं और उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसकी प्रिपरेशन के लिए हमने काफी सारे वन शॉट वीडियोस बना करके डालने शुरू कर दिए हैं। फटाफट रिवाइज करो। और आप सभी को पता होगा कि मर्चेंट नेवी में जो एमयूसीडी का एग्जाम होता है, इसका सक्सेस रेशियो बाकी सभी एग्जाम से काफी ज्यादा होता है। जेईई के एग्जाम का सक्सेस रेशियो 1% होता है, लेकिन एमयूसीडी के एग्जाम का सक्सेस रेशियो जो है वो 35% तक होता है। मतलब 100 में से 35 बच्चों के सिलेक्ट होने के चांस है। तो थोड़ी अच्छी प्रिपरेशन करोगे तो आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, नाउ मतलब की बात पे आते हैं। मतलब की बात यह है कि भैया पीसीएम में बहुत बच्चों के 60 से कम आए हैं। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि सर परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। यार तीनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 3 करो, परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। तीनों नंबर को अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के नंबर को ऐड करो। सीबीएसई बोर्ड में अगर आप हो उसको डिवाइडेड बाय 3 करो तो आ जाएगा। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर मेरा मैथ्स में जो है वो 60 से कम है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में 60 से ज्यादा है, तो क्या ये माना जाएगा? मतलब पीसीएम अगर ओवरऑल 60 ऊपर जा रहा है तो बिल्कुल माना जाएगा। एमयूसीडी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कम है। कंपनी जरूर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, उसकी बात हम अलग कर लेंगे, बट एमयूसीडी को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपका ओवरऑल पीसीएम में 60 से कम है, ओवरऑल पीसीएम मतलब पीसीएम का ओवरऑल, बाकी पूरा ओवरऑल नहीं, किसका? पीसीएम का ओवरऑल, इन 3 सब्जेक्ट का, मतलब तीनों को ऐड किया, डिवाइड बाय 3 किया, अगर वो 60 से कम आ रहा है तो चिंता का विषय है। अब चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि आपको एमयूसीडी अभी अलाउ तो नहीं करेगा। ठीक है, आप चाहो तो एग्जाम लिख जरूर लो, लिखने के बाद आपको एक रैंक मिल जाएगी, लेकिन आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा फिलहाल अगस्त बैच के लिए। उसके लिए आपको इंप्रूवमेंट एग्जाम ही देना पड़ेगा। एग्जाम आप लिख सकते हो अगर आपने फॉर्म फिलअप किया हुआ होगा, लेकिन ये एक प्रॉब्लम तो है ही। अब बहुत लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि सर अब तो 1 साल खराब करना पड़ेगा। तो देखो, इसमें अपने पास कई सारे ऑप्शन है। एक जो सबसे गंदा ऑप्शन है, जो बच्चे बहुत जल्दी चुन लेते हैं, वो क्या होता है कि सर वो एक मेरे भैया के दोस्त के चाचा के भतीजे हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि हम तुम्हें ऑस्ट्रेलिया से करा देंगे, हम तुम्हें मार्शल आइलैंड से करा देंगे, हम तुम्हें पनामा से करा देंगे, हम तुम्हें यूके से करा देंगे, और उसमें ये लगेगा वो लगेगा वो लगेगा। उन सब के अपने अपने, देखो उसमें क्या होता है, कई सारे केसेस तो फ्रॉड होते हैं, मैक्सिमम केसेस तो फ्रॉड होते हैं, केवल अपना पैसा बनाते हैं, भाग जाते हैं। जैसा कि आप देखते भी होंगे कि हमारे YouTube और Instagram के कमेंट सेक्शन में कई लोग आकर के गालियां लिख रहे होते हैं ना कि हमारा 13 लाख खा गया, 12 लाख खा गया, 11 लाख खा गया। वो वही चक्कर होता है कि वो एजेंट के चक्कर में फंसते हैं, वो पैसे खा जाते हैं। तो मेरा बिल्कुल आपसे ये सजेशन है, आंखें बंद करके इन सब चक्करों में तो फंसना ही मत, क्योंकि वो लोग आपको पता है क्या बोलेंगे कि अरे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे तो बहुत डिफिकल्ट होता है, अगर आप यूके जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो काफी आसान होगा, पीसीएम में 60 से कम होगा, तब भी हम करा देंगे। अगर वो जेन्युइन इंसान भी हुआ, इन दैट केस ऑल्सो, पहली बात तो आपका पैसा बहुत ज्यादा लग जाएगा। अगर यहाँ पे आपका 8 लाख रख रहा होगा तो वहां पे 20 लाख लग जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपको इंडियन सीडीसी नहीं मिलने वाली है। बाई चांस अगर कभी फ्यूचर में आप कहीं फंस गए, किसी पायरेट वायरेट के चक्कर में कहीं फंस गए, आपका शिप कहीं पे फंस गया, तो इंडियन गवर्नमेंट भाई आपकी कोई मदद करने वाली नहीं, क्योंकि आपके पास इंडियन सीडीसी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट केवल उनकी मदद करती है जिनके पास इंडियन सीडीसी है। और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इसलिए मदद नहीं करने वाली है, या यूके गवर्नमेंट इसलिए मदद नहीं करने वाली क्योंकि आप वहां के नागरिक नहीं है, तो आप ही ऐसे होंगे जो आखिरी में छोड़ दिए जाएंगे। तो इसलिए मैं इन सब चीजों को थोड़ा बोलता हूं कि पीछे ही रहने दो। बहुत लोग जो एजेंट्स होते हैं वो आपको ये जरूर बोलेंगे कि इसमें आ जाओ, पेपर आसान होता है, जल्दी करवा देंगे, पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे, नौकरी अच्छी लग जाएगी। सीधी सी बात है यार, कई लोग अपना अपना पैसा बना रहे हैं। ठीक है, तो उनका पैसा तो बन जाता है, बाकी तुम अपना देखो। तो मेरा सजेशन होगा कि पहले इस चक्कर में मत फंसो। दूसरी बात, अब बच्चे बोलते हैं सर मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, उनको सबसे ज्यादा डर इसी बात का होता है कि सर मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। तो भाई सरफेस लेवल पे सोचना बंद करो और सरफेस लेवल से एक लेवल ऊपर उठो। ठीक है, आजकल हमारी आदत हो गई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से सरफेस लेवल पे सोचने की, उससे एक लेवल ऊपर उठो कि अगर 1 साल आपने ढंग से इन्वेस्ट कर लिया, ठीक से इन्वेस्ट कर लिया, ढंग से प्रिपरेशन कर ली, तो इसके बाद आपकी लाइफ सुधर जाएगी। लेकिन इस 1 साल को बचाने के चक्कर में आप कहीं गलत जगह पर फंस गए तो इसके बाद आपकी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा डीपर लेवल नहीं जाओ, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ। और डीपर भी जाओगे तो भी आपको यही समझ में आएगा कि अगर आप 1 साल इन्वेस्ट कर ले तो ज्यादा अच्छा है। वैसे पूरा 1 साल इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है।
अगर आपका कोई एक आध सब्जेक्ट खराब है तो आप क्या करो, अभी 2 महीने के बाद इंप्रूवमेंट का एग्जाम होगा, IMUCT की रैंक तो आपको मिल ही जाएगी, 2 महीने के बाद इंप्रूवमेंट का एग्जाम होगा, उस इंप्रूवमेंट एग्जाम की ढंग से प्रिपरेशन करो और अपना PCM 60 के ऊपर ले आओ। और फिर दिसंबर में जितनी भी कंपनीज आने वाली हैं, जैसे एंग्लो ईस्टर्न है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ग्रेट ईस्टर्न है, 7 आइलैंड्स है, और उसके अलावा इट मे बी पॉसिबल कि सिनर्जी आ जाए, फ्लीट तो लास्ट टाइम आई थी, तो इन सारी कंपनीज में आप जाकर के अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, 6 महीने वेट करना पड़ेगा और आपका काम चल जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मुझे PCM 60s में नहीं लाना है, मुझे 70s 80s में लाना है, मैं 1 साल का टाइम दूंगा, फेब में जाकर के एग्जाम लिखूंगा, देन इट इज ऑल्सो ओके। फिर आपको पूरी जान लगानी पड़ेगी उन 6-7 महीने के लिए उसमें आपको, और डेफिनेटली उसमें आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए। मेरा सजेशन ये है, बहुत लोग बोलते हैं कि सर क्या कोचिंग करनी जरूरी है, नहीं है, कमेंट सेक्शन में भी लोग छापते हैं कि कोचिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं करना। देखो यार, कोचिंग जरूरी नहीं है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, 80-90% वाले हो, आपको प्लानिंग बनानी आती है, आपको अपना स्ट्रेटेजी बनाना आता है, आप घर पे सेल्फ मोटिवेटेड हो, घर पे खुद प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की जरूरत नहीं है, आपको कोच के गाइडेंस की जरूरत नहीं है, ये आप खुद सोचो कि क्या ये जरूरत आपको है या नहीं है। अगर आपको नहीं है तो IMUCT की कोचिंग की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपको कहीं भी ये लगता है कि यार मैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता हूँ, या पढ़ते पढ़ते मैं डिरेल हो जाता हूँ अपने ट्रैक से, या मुझे कोच की जरूरत है, मुझे टीचर की जरूरत है जो मुझे ट्रैक पे रख सके, मैं टाइम प्लान करता हूँ, टाइम मैनेजमेंट करता हूँ, उसके बाद वो खराब हो जाता है, मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूँ, उसके बाद वो गड़बड़ हो जाती है, मुझे किसी टीचर के साथ में डिस्कस करते रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको कोचिंग की डेफिनेटली जरूरत है। और हम लोग इसके लिए एक बैच स्टार्ट करने वाले हैं जून में, जो कि जून 25 तक स्टार्ट होगा, और ये बैच ऑनलाइन स्टार्ट होगा अनअकैडमी पे। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पे क्लिक कर देना। हम एक फ्री सेशन आप लोगों के लिए अरेंज करेंगे। इस फ्री सेशन में हम आपको बताएंगे कि प्रिपरेशन एक्चुअल में कैसे करनी चाहिए। अगर आपको मर्चेंट नेवी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है तो भी आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, ताकि आप खुद भी प्रिपरेशन कर सको। और अगर आपको चाहिए कि नहीं हमारा पर्सनल गाइडेंस ही इसमें चाहिए, तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और मेरा सजेशन ये है कि आप काम तभी करना जब आप मेंटली प्रिपेयर हो कि हाँ मुझे 1 साल इन्वेस्ट करना है या 6 महीने इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं इन्वेस्ट करना और अगर आप कहीं और जाना चाहते हो तो इट इज ऑल योर चॉइस। बट स्टिल आई एम सेइंग कि अगर PCM 60% से कम है, आपको इन्वेस्टमेंट पे, लर्निंग पे, इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में आप वो स्टूडेंट हो जिसको इन सब चीजों की जरूरत है, ठीक है। तो अगर 60 से कम है आप ये काम कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। हाँ, अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो IMUCT का एग्जाम जरूर लिखना, क्योंकि अभी आपके हाथ में वो जरूर है। उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, एग्जाम लिखो, और बाद में आप इंप्रूवमेंट करके उसको आगे भी लेके जा सकते हो। अगर इसके अलावा कुछ और डाउट आते हैं या आपके कुछ और सजेशंस हैं, आप कुछ और पूछना चाहते हो, आप कुछ और बताना चाहते हो, तो सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या हमें कॉल कर सकते हो 9140191138 पर, ताकि हम आपकी और हेल्प कर सकें। कई सारे लोग बोल रहे हैं कि सर जो PDFs हैं वो ऐप के फ्री सेक्शन में अपलोड करवा दीजिए। डेफिनेटली मैं उसको करवा दूंगा, लेकिन आगे से हमारा जो भी ऑनलाइन मटेरियल होगा वो सब कुछ आपको अनअकैडमी पे ही मिलेगा। तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज कॉल करना यार। और आपके सजेशंस हमें वीडियो बनाने में बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए जितने कमेंट्स हो सके उतने कमेंट करना, ताकि हमें ये पता चल सके कि हम इस चीज को और कैसे अच्छा कर सकते हैं और कितना इंप्रूव कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस।